जय हिंद दोस्तों। आज एक न्यू टॉपिक के साथ है और टॉपिक हमारा है एसएससी जीडी का रिजल्ट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो हम सबसे पहले इसमें स्टेट वाइज कटअप देखेंगे और मेल फीमेल सब देखेंगे। मेल फीमेल का कितना कटअप गया है, फिर ओबीसी, जनरल, एसटी सबका देखेंगे और उसके बाद है ईएसएम का सबका देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है रिजल्ट 2025 का, ये 2025 का रिजल्ट आउट हुआ उसके बारे में हम बताएंगे। तो सभी को बहुत बहुत बधाई कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, अब आता है ऑल स्टेट कटअप। अब सब हम ऑल स्टेट कटअप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ऑल स्टेट का कटअप हो गया। उसके बाद है कि अब आता है इसका पीडीएफ। तो पीडीएफ में दिखा रहे हैं आप लोग को। सबसे पहले अभी हम स्टेट वाइज का कटअप जो है क्या है वो हम निकाल रहे हैं। थोड़ा सा वेट। हाँ, अब आपके सामने ये जो खुला है ये हमारा है ये 2025 का रिजल्ट है। 2025 का जो रिजल्ट है इसमें एसएससी जीडी, तो एसएससी जीडी क्या है ना, एसएससी जीडी कोई नाम है, मतलब ऐसा नहीं कि जॉब है। जीडी है सो क्या है, जॉब है। एसएससी कंडक्ट करवाता है इसलिए इसका नाम एसएससी जीडी है। और जीडी क्या है, कांस्टेबल जीडी, यानी कि ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी है इसका मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है ना, तीन तरह का फोर्स होता है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तो वो अलग चीज है। बट एसएससी जीडी क्या है, पारा मिलिट्री फोर्स है जो मतलब कि सिर्फ मतलब कि इंडिया के लेवल के अंदर के काम करता है। ये नहीं कि बाहर अगर कोई चाइना हमला कर देगा, पाकिस्तान हमला कर देगा तो यहाँ पे एसएससी जीडी वाला नहीं जाएगा। हाँ, सपोर्ट रहेगा, बैकअप में रहेगा, बट वो नहीं जाएगा। कौन जाएगा? आर्मी जाएगा, एयरफोर्स जाएगा, नेवी जाएगा। अब आता है यहाँ पे पारामिलिट्री। पारामिलिट्री जो है सो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, उसी के थ्रू एग्जाम होता है। तो उसमें से सबसे पहले बहुत सारा इसमें जो है हम पहले सबसे पहले जाने क्या क्या है। सबसे पहले आता है बॉर्डर सिक्योरिटी का फोर्स। तो ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये है बीएसएफ। यानी कि ये बीएसएफ जो है सो कहाँ कहाँ रहता है। बीएसएफ जो हमारा रहता है वो पाकिस्तान का बॉर्डर में रहता है, उसके बाद म्यांमार का बॉर्डर में रहता है, उसके बाद बांग्लादेश का बॉर्डर में रहता है। तो वो बीएसएफ है। अब आता है सेंट्रल आर्म पुलिस, सीएसएफ। सीएसएफ जो है वो क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया जितना भी है, मतलब जितना भी है इंडिया का वहां रहता है। सीआरपीएफ, ये सीआरपीएफ है सो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। फिर एसएसपी है, ये बिहार का बॉर्डर में रहता है। आईटीबीपी है, ये हमारा तिब्बत का बॉर्डर में रहता है। असम राइफल असम का तरफ रहता है। और एनसीबी और एक एसएसएफ है, ये दोनों है। उसके बाद है कि आता है यहाँ पे कटअप। कटअप के बाद सबसे पहले 30% यहाँ पे जो कुछ दिया गया है वो एनसीसी के बारे में। यहाँ पे पीटी और पीटी और पीएसटी के लिए क्वालिफाई के रिजल्ट कटअप दिया गया है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आता है कि यहाँ ओबीसी 30%, ओबीसी 25% और ऑल अदर कैटेगरी। इसमें से ई जो है सो एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद यहाँ पारा वगैरह लिखा हुआ है, ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है यहाँ पे रिजल्ट। इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना कि इस बार का जो कट ऑफ आया है ना वो एनसीसी का मार्क्स है ना इंक्लूड है। पहले क्या होता था ना कि एनसीसी का मार्क्स इंक्लूड नहीं होता था। पहले क्या होता था कि पहले रिजल्ट जारी होता था, फाइनल मेरिट बनता था, उस समय जाके एनसीसी का मार्क्स जुड़ता था। तो उस समय मार्क्स, लेकिन इस बार क्या किया, जो कट ऑफ रिलीज किया गया है ना उसमें है कि एनसीसी का मार्क्स पहले दे दिया गया, मतलब एनसीसी का मार्क्स जोड़ के कट ऑफ को जारी किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि एनसीसी का मार्क्स कट ऑफ दे गया। अब यहाँ पे आता है एनसीसी। एनसीसी जो है उस एनसीसी में क्या है ना कि जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एनसीसी में 3 तरह का सर्टिफिकेट होता है, ए बी सी। यानी कि जो सी सर्टिफिकेट है उसको 8 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 8 मार्क्स। बी सर्टिफिकेट को मिलेगा 4.8 और सी और ए वाला को 3.2। तो ज्यादा उसके बाद है कि ज्यादा देर ना करते हुए, आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा इंतजार करें। अब यहाँ पे रिजल्ट, अब रिजल्ट का जो यहाँ बात आता है, सबसे पहले अभी जो रिजल्ट है सबसे पहले फीमेल का बताया गया है। और इस बार लड़कियां बाजी मार ली। लड़कियां बाजी मार ली कहने का मतलब ये नहीं कि लड़कियां टॉप कर गई। लड़कियां बाजी मार ली मतलब कहने का मतलब ये है
कि लड़कों से हर स्टेट में, अधिकतर स्टेट में क्या है ना कि लड़कियां ज्यादा नंबर लाई। इसका बहुत सारा रीजन है, वैकेंसी कम था, हो सकता है लड़का कम पढ़ा लड़की अधिक पढ़ रहा है, बहुत सारे रीजन हो सकता है, लेकिन लड़की लोग इस पर ज्यादा नंबर लाई। तो यहाँ पे फीमेल का भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो एनसीबी, ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम और ओबीसी और यूआर, आप बोलिएगा एससी और एसटी का उसका ज्यादा वैकेंसी नहीं था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है एनसीबी का जो कट ऑफ है, वो एनसीबी का कट ऑफ बहुत हाई चला गया। देखा जाए तो एनसीबी क्या है, एनसीबी का कट ऑफ जाने का रीजन यही है क्योंकि इसका ऑल ओवर इंडिया का कट ऑफ बनता है। अब बाकी जितना भी जो है एनसीबी और एसएसएफ को छोड़कर वो सारा स्टेट वाइज बनता है, कुछ बॉर्डर एरिया, कुछ जनरल एरिया, कुछ नक्सलाइट एरिया, सबका डिफरेंट डिफरेंट कटअप बनता है, बट ये ऑल ओवर इंडिया कटअप बनता है, इसलिए इसका जाना लाजमी सा बात है। अब आता है आगे, तो हमारा आगे आता है तो ईएसएम में जो है लड़कियां, ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है सीट 15 है, ठीक है, उसका 139 गया है। इसमें एक ही था तो इसमें 106 चला गया है। ओबीसी में 140 चला गया है, यानी कि इसका और इसका एक तरह से देखा जाए तो लगभग में है। यूआर भी बहुत अधिक चला गया है, अब यहाँ पे इसका 141 चला गया। अब आता है फीमेल कैंडिडेट का जो है यूटी वैकेंसी फॉर फीमेल कैंडिडेट, टोटल कितना वैकेंसी था वो बताया गया है एनसीबी में, और कितना कितना क्वालिफाई किया गया वो बताया गया है। अब आता है मेल क्वालिफाई, मेल, अब वहां वो फीमेल का था, अब यहाँ पे आता है लड़का लोग का जो है सो क्या है कि लड़का लोग में एसएसएफ दिख रहा है, लड़की लोग में एसएसएफ नहीं दिख रहा था क्योंकि एसएसएफ लड़की लोग में वैकेंसी नहीं था लड़की लोग का। अब यहाँ पे आता है एनसीबी में लड़का लोग का एसटी का कटअप देखिए कितना हाई गया है, 136। ईएसएम में कितना गया, 102, और ओबीसी कितना गया, 145। मतलब कि एसटी कैटेगरी का भी अच्छा खासा कटअप गया है। ओबीसी और जनरल का तो रहता ही है, लेकिन इसमें भी देखिए कितना अच्छा खासा कटअप गया है। उसके बाद आता है यूआर का तो कटअप हमेशा टॉप तो रहता ही है। फिर ये डब्ल्यूएस का है, फिर आता है एसटी का, फिर एससी का, सबका कटअप है, ओबीसी का। अब हमारा आता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एसएसएफ है और ये हमारा एनसीबी है। उसके बाद आता है अगला जो है कितना लोग क्वालिफाई किया है वो है। अब आगे आता है, उसके बाद आता है फिर मेल का, कितना टोटल मेल क्वालिफाई किया, जिस तरह फीमेल में था उसी तरह मेल का कटअप है। अब आता है कि यहाँ पे जो आ रहा है फीमेल के बारे में बताया गया है क्वालिफाई, उसके बाद आता कटअप स्टेट वाइज। यहाँ पे आ जाइए अब डायरेक्ट, यहाँ पे आगे जाके जो कटअप है छत्तीसगढ़ का कटअप, पहले यहाँ पे सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हाँ यहाँ से आंध्र प्रदेश का जो कटअप है, ये जो कटअप आपको बताया जा रहा है ये किसका है, एनसीबी, मतलब ये जो हमारा है वो बॉयज, ये फीमेल का है, सॉरी ये फीमेल का। पहले हम लड़की लोग के बारे में डिस्कस, ये सारा किसका है, ये सारा फीमेल का कटअप है। अब यहाँ पे देखिए जनरल एरिया, मतलब जी जो है ना वो जनरल एरिया है, और एन है सो नक्सलाइट एरिया है, ठीक है। तो जनरल एरिया का कटअप ईडब्ल्यूएस में कितना गया है, 80 कैंडिडेट उठाया गया है और 79 के आसपास गया है। अब आपको समझ में ये पार्ट ए मार्क्स और पार्ट बी मार्क्स, यानी कि जैसे कि पार्ट ए पार्ट बी मार्क्स, जो हमारा कहने का मतलब है कि जैसे मैथ रीजनिंग तो वो पार्ट ए में है, उसके बाद क्या है जीके, आप कुछ भी, उसके बाद अदर लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, कुछ भी, बंगाली है, मराठी है, वो उसके लिए ये है। तो मतलब उसमें एक मतलब कि ये मैथ और रीजनिंग में कितना नंबर में उठाया गया है, और ये इससे इसको आपको नहीं समझना है, आप फाइनल देखिए फाइनल कितना गया है। अब आता है आंध्र प्रदेश जी, मतलब ओबीसी का कितना गया है कटअप, 91 कटअप गया है, 91 कटअप गया है। अब एसटी का आता है 81 कटअप गया है, फिर एसटी का आता है 78 कटअप गया है। जनरल एरिया का है, उसके बाद क्या है ना, जनरल के बाद क्या है, नक्सलाइट एरिया, जैसे आंध्र प्रदेश जो है ना उसका नक्सलाइट एरिया,
जो आंध्र प्रदेश का नक्सलाइट एरिया, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। आप यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश जो है उसमें नक्सलाइट एरिया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया की यानी कि चाइना से बॉर्डर लगाता है, आंध्र प्रदेश किसी से बॉर्डर नहीं लगाता है। लेकिन वहां पे जैसे कि छत्तीसगढ़ से सटा हुआ ये जो एरिया है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, तेलंगाना, वहां पे बहुत ज्यादा नक्सली का हब है, तो वहां पे क्या है नक्सली, वो इसलिए एन लिखा गया है। उसके बाद क्या है बॉर्डर एरिया। अब बॉर्डर एरिया यहाँ पे है, अब उसके बाद यहाँ जनरल एरिया, जनरल एरिया इसमें आ गया। अरुणाचल प्रदेश में नक्सलाइट एरिया का है, कुछ कुछ नक्सलाइट एरिया भी है, जैसे कि जो सबसे नीचे है आसाम के आसपास है, वहां पे कुछ कुछ नक्सली है, तो वहां उसके लिए है। फिर यहाँ कटअप एसटी का देख लीजिए, ओबीसी का कटअप है, फिर एसटी का है, यूआर का है, उसी तरह अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर आता है हमारा आसाम। आसाम का जो कटअप है वो ओबीसी का कितना गया है, ओबीसी का जो गया है वो 48 गया, जो कि बहुत कम कटअप है। आप देखिए एक क्वेश्चन अगर गलती करते हैं तो 0.5 नंबर कटता है, लेकिन 0.5 नंबर भी अगर कोई ले आया है 80 में, तो सोचिए कि उसको भी जोड़ दिया गया, तो सोचिए कि उतना तक गया है। अब यहाँ आता है कि एससी का कितना गया है, एससी का 40 वैकेंसी था, 47 गया है। 64 था, इसका 50 गया है। तो 240 वैकेंसी था और 52 गया है। ये बॉर्डर एरिया का है, ये बॉर्डर एरिया का। अब आता है जनरल एरिया। जनरल एरिया में ओबीसी का कितना है, ओबीसी का 51 कटअप गया, जो कि उधर हमेशा 7 तरफ कटअप हमेशा कम जाता है। आप इसको चाहते तो अपना अपना स्टेट वाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल जो है एसएससी जो डाला है वहां से पीडीएफ लेके हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हम खुद से नहीं बना सकते और एसएससी के द्वारा साइट में भी अवेलेबल है। लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आता है हमारा असम। असम का भी हो गया, असम का बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया, ओबीसी सब अपना अपना कैटेगरी में अपना अपना आप देख सकते हैं। अब आता है हमारा बिहार। बिहार तो बोलना ही इसका कुछ अलग ही है। बिहार एक बोलता है ना डायलॉग, एक बिहारी 100 पर भारी। बिहार का तो इस बार रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। बिहार का रिकॉर्ड तोड़ देने का रीजन है कि ऐसा नहीं कि बिहार का बहुत खराब गया, उसका भी अच्छा खासा गया है। अभी देखिए कि बहुत सारा रीजन है इस बार कटअप कम जाने का, बहुत सारा रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि 100 में जो है वो 40-45% के पास आसपास बच्चा एग्जाम देने के लिए बैठा है, पहला रीजन। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा है ना पिछले बार की अपेक्षा अधिक था। अगर आपको चेक करना है तो आप 2024 का मॉक टेस्ट मार के देखिएगा, 2025 का मॉक टेस्ट मार के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना लेवल था और कितना लेवल नहीं था। सो अब आता है हमारा बिहार। बिहार में ईडब्ल्यूएस का जो है वो कितना कटअप गया, 88 कटअप गया है। ओबीसी का 92 कटअप गया है। और बॉर्डर एरिया का है ये 70 कटअप गया है एससी का, और एसटी का 109। देखिए यहाँ पे देखिए एसटी है सो कितना है, एससी से ज्यादा कटअप चला गया है। उसके बाद है कि यूआर का कटअप देखिए, यूआर का कटअप है सो एसटी का कटअप कितना अधिक है, इसको आप ध्यान दीजिए। यूआर का कटअप है सो कम है, लेकिन एसटी का कटअप है सो अधिक है, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे कम है। बहुत सारा रीजन रहता है। उसके बाद क्या इसमें वैकेंसी ज्यादा है। आप देखिए यहाँ 8 वैकेंसी, 352 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन का भी कटअप कम गया है। ईडब्ल्यूएस तो हल्का मचा दिया है, क्योंकि सब कोई ईडब्ल्यूएस बना लेता है। ईडब्ल्यूएस तो हल्का मचा दिया है, यानी कि 110 कटअप गया। और ओबीसी तो 111 चला गया। मतलब ईडब्ल्यूएस और यूआर और ओबीसी एक तरह से समझिए कि तीनों का कटअप है ना आसपास ही रहता है। आसपास रहने का कारण क्या है, जितना जनरल है वो अधिकांश लोग है ना ईडब्ल्यूएस बना ले रहा है, और ओबीसी में सबसे ज्यादा कास्ट आता है, तो इसका कटअप तो जाना लाजमी सा है। तो क्या इस सब का जो कटअप है ना आसपास ही रहता है। और उसके बाद है कि अगला जो हमारा है वो अगला जो है वो है बिहार के बाद आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में देखिए चंडीगढ़ का भी कटअप आप देख सकते हैं। यूआर का ये एसएमडब्ल्यू, ओबीसी, एसटी, और चंडीगढ़ का नक्सलाइट एन से नक्सलाइट एरिया। उसके बाद है छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ का यहाँ यहीं तक था चंडीगढ़ का। वही सोचे कि चंडीगढ़ का यहाँ तक ही था चंडीगढ़ का, ठीक है। अब चंडीगढ़ में ओबीसी वगैरह वैकेंसी नहीं होगा। हम चंडीगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में क्योंकि चंडीगढ़ में नक्सलाइट एरिया नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में देखिए नक्सलाइट एरिया है, तो सब कटअप कितना गया, यानी कि अगर आप मैथ बना लिए होंगे 40 में 40, तो उसमें आपका कटअप गया। सोचिए फिजिक्स के, उसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश सब तो जीएस तो छोड़ ही दीजिए, इतना कम कटअप गया है। उसके बाद नक्सलाइट एरिया का है, बहुत सारा रीजन है कि वहां पे लोग का सुविधा कम है। ऐसा नहीं कि वहां मतलब कटअप जाने का मतलब पढ़ता नहीं है, सुविधा कम है।
उसके बाद है कि चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ का हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद जो हमारा एसटी एसटी वगैरह का यहाँ पे है, दादर नगर हवेली का है। दादर नगर हवेली का देखिए कटअप 51 चलेगा क्योंकि 3 सीट था। अब दिल्ली का आता है, दिल्ली तो दिल वालों का है, दिल्ली का तो बोलना ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस 106, ओबीसी 116, एसटी 119, देखिए एससी 119, देखिए यहाँ पे ओ क्या है 119, फिर एसटी कम है, फिर है क्या यूआर, यूआर का भी देखिए, मतलब यूआर और एससी को देखिए कट ऑफ एकदम दिल्ली का क्या है लगभग लगभग, जबकि यूआर में वैकेंसी अधिक है और एससी में वैकेंसी कम है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं, उसके बावजूद भी कितना कटअप पहुंच गया है। सो कहीं कहीं मतलब कि बहुत ज्यादा कटअप चला गया किसी किसी मतलब कैटेगरी का, कहीं कहीं बहुत कम गया। अब आता है हमारा गोवा, गोवा वगैरह तो बात ही जुदा है, यहाँ बीच वगैरह है तो घूमने जाइए एकदम पूरा मस्ती में। ओबीसी इसमें वगैरह का वैकेंसी नहीं था, सिर्फ यूआर का था, तो उसमें यूआर का कटअप देख ही सकते। अब गुजरात, गुजरात भी ठीक ठाक है, मोटा मोटी गुजरात भी ठीक ठाक है। अब गुजरात का जो है डाउन क्यों हो गया यार, गुजरात का कहाँ गया, हाँ बस 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 बस, गुजरात 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 भी आ जाएगा, हाँ बस बस गुजरात। देखिए गुजरात का कटअप, गुजरात का जो कटअप है ईडब्ल्यूएस का 156, ये इधर साइड है ना वैकेंसी, कटअप इधर है क्योंकि वैकेंसी डॉट डॉट में नहीं होता है, तो आप भी समझ रहे होंगे ये क्या है वैकेंसी कितना था। और ये देखिए बॉर्डर एरिया, देखिए गुजरात में देखिए है एक भी नजर आ रहा है आपको एन, नहीं नक्सलाइट एरिया है ही ना, क्योंकि गुजरात है पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, एकदम छोटा पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। बोलता है ना अगर गुजरात राजस्थान का जगह अगर बिहार रहता है ना तो पाकिस्तान कब का गायब हो जाता। वो गलती है, थोड़ा सा मिस्टेक है कि बिहार के में बॉर्डर नहीं सटा हुआ है, ना ही यूपी का बॉर्डर सटा हुआ है। ऐसा मतलब नहीं कि राजस्थान और गुजरात का आदमी कमजोर है, लेकिन एक डायलॉग बता रहे हैं आपको हम कि जैसे ट्रेन में एक डायलॉग प्रचलित है कि जहां रुमाल फेंक दिया ना वो सीट उसका हो जाता है, उसी तरह अगर बिहारी लोग जहां पे गमछा फेंक दिया ना तो पूरा एरिया उसका हो जाता है। उसके बाद है कि अगला जो है गुजरात का हो गया। अब हमारा आता है हरियाणा, हरियाणा में तो भाई बोलना ही बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। अभी तो सबसे ज्यादा हमको कटअप 129 इसी का दिखा है, सबसे ज्यादा कटअप, और जबकि ये फीमेल लोग का है, अभी मेल लोग का बाकी है। और उसके बाद आता है कि उसके बाद देखिए सबसे हाईएस्ट कटअप गया अपना कैटेगरी में आप चेक कर सकते हैं, हरियाणा बाद हिमाचल प्रदेश का आता है। देखिए बॉर्डर एरिया जनरल एरिया में अपना देख सकते हैं कटअप किस कैसा गया है, इसमें भी कटअप अच्छा खासा गया है ओबीसी का। उसके बाद है कि यूआर का कटअप 111 गया है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के बाद आता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में तो हमेशा नॉर्मली कटअप रहता है, तो जम्मू कश्मीर का आप देख सकते हैं कि अपना जम्मू कश्मीर का कितना कटअप गया। अब हमारा आता है जम्मू कश्मीर के बाद हमारा आता है झारखंड, हमारा जो झारखंड जम्मू कश्मीर का आप देख सकते हैं, स्लोली स्लोली स्क्रॉल कर दे रहे हैं। झारखंड जैसे कि मिशन मंजिल भी है ना, सो झारखंड से ही बिलोंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे झारखंड का बात आया तो थोड़ा सा बात करना लाजमी सा बनता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नक्सलाइट एन नक्सली एरिया, उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर एरिया नजर नहीं आ रहा क्योंकि झारखंड लैंडलॉक है स्टेट। उसके बाद है क्या है जनरल एरिया, नक्सलाइट एरिया यहाँ तक, फिर जनरल एरिया। जनरल एरिया कहने का मतलब है कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट को नक्सलाइट एरिया नहीं रखा गया है, यहाँ तक कि जनरल झारखंड को, झारखंड की राजधानी रांची है, रांची खुद अपने आप में नक्सलाइट एरिया में गिनती आता है। सोचिए अब क्या ही एक राजधानी नक्सलाइट एरिया में गिनती आ रहा है, आप सोच सकते हैं, जबकि वो स्मार्ट सिटी में भी गिनती आता है और नक्सलाइट एरिया में भी गिनती आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए वो तो अलग बात है। अब यहाँ पे क्या है कि ईडब्ल्यूएस का 98 कटअप गया है, ओबीसी का 113 कटअप गया है और एससी का 92 कटअप गया है और एससी का एस 104 और यूआर का 113 कटअप गया है। ये जनरल एरिया का हो गया। अब नक्सलाइट एरिया का, नक्सलाइट एरिया का 41 कटअप गया है ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 84 कटअप गया है, और उसके बाद है कि 84 कटअप गया है। उसके बाद है कि ओबीसी, ओबीसी जो है यानी कि इसका कितना गया है 60 गया है। उसके बाद है कि यहाँ पे इसका कटअप इतना गया है, और फिर ईडब्ल्यूएस ये सब जनरल एरिया नक्सलाइट एरिया सब हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हुआ है।
एक मिनट। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कट ऑफ ठीक है। अच्छा ये फीमेल का है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हम मेल का हम सोच लिए थे, क्योंकि मेल का 66 कट ऑफ गया था। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। आपको हम सॉरी सॉरी 2 मिनट के लिए, अभी हम थोड़ा सा आ रहे हैं। हम क्योंकि हमको पता था कि ओबीसी का जो है ना कट ऑफ जनरल झारखंड में, वो जो कट ऑफ गया है ना सो कम गया, मतलब लड़का लोग का कम गया यार। यहाँ पे क्या था ना कि अधिक दिख रहा था, तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर गए कि किसका हम मतलब कि बता रहे हैं सो। तो अब थोड़ा सा, एक मिनट, अब आ गया झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद आ गया, हाँ आ गया आ गया आ गया। अब कर्नाटक, कर्नाटका, कर्नाटका का जो कट ऑफ है वो कितना गया है? कर्नाटका का कट ऑफ जो गया है ईडब्ल्यूएस तो दिखा दिए, ओबीसी दिखा दिए। अब हमारा जो आता है वो है कर्नाटका का जनरल एरिया ओबीसी, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए केरला, केरला का कट ऑफ ठीक ठाक गया है, मोटा मोटी ठीक ठाक गया है। अब आता है कि ये जो हमारा है सो ओबीसी वगैरह का जनरल एरिया का देख सकते हैं, नक्सलाइट एरिया है केरला में। अब बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया नक्स ये जो है सो बॉर्डर एरिया, मतलब कि ये है सो मतलब लद्दाख का बॉर्डर एरिया, क्योंकि न केरला ऐसा किसी से बॉर्डर एरिया शेयर नहीं करता है। अब आता है मध्य प्रदेश का, आप मध्य प्रदेश का कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश का ये कट ऑफ है। उसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश के बाद हमारा आता है महाराष्ट्र का कट ऑफ, यहाँ पे महाराष्ट्र का कट ऑफ देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे महाराष्ट्र का कट ऑफ के बाद हमारा जो आता है ये महाराष्ट्र का है। मणिपुर का, मणिपुर का तो हमेशा कम ही रहता है, फिर मणिपुर का कट ऑफ देख सकते हैं। अब हमारा आता है मेघालय का, मेघालय का भी कट ऑफ देख लीजिए आप, मेघालय का, मिजोरम का। इसमें आप अपना कैटेगरी वाइज, क्योंकि बता दिए कि कैसे देखना है, इसीलिए सिर्फ स्क्रॉल कर रहे तेजी से, क्योंकि अभी बॉयज का आना बाकी है, अभी 28 बहुत सारा स्टेट का आना बाकी, इसलिए स्क्रॉल कर दे रहे हैं कि कैसे कैसे है, बता दे रहे हैं आपको। अब जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया तो समझ में आ गया होगा, नक्सलाइट एरिया अपना कट ऑफ देख सकते हैं, ये वैकेंसी है, ये कट ऑफ है, ये कितना में कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाए, डेट ऑफ बर्थ की नहीं, मतलब इतना बच्चा का ये डेट ऑफ बर्थ था। बाकी आप मेघालय, मिजोरम का देख सकते हैं, मिजोरम के बाद नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड को रोक देते हैं, नागालैंड का आप देख लीजिए। फिर आता हमारा उड़ीसा, अभी जैसे पूरी मेला मेला चल रहा है एकदम। उसके बाद है कि उड़ीसा के बाद है जो हमारा पुडुचेरी आता है, पुडुचेरी। फिर आ जाता हमारा पंजाब, 5 नदियों का शहर पंजाब। हमारा आता राजस्थान, राजस्थान रजवाड़ों का राजस्थान आ गया हमारा। अब आता हमारा सिक्किम, सिक्किम को जो है, सिक्किम को आप देख सकते हैं, सिक्किम जो है हमारा सिक्किम आ गया। फिर तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना के बाद आप इसको आगे देख सकते हैं। तेलंगाना के बाद जो हमारा है वो त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा का देखिए कट ऑफ, त्रिपुरा का ये कट ऑफ है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भाई तो डिस्कस करना बनता है, क्योंकि है उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। लड़की लोग का कट ऑफ 104, ईडब्ल्यूएस 94, एससी 91, उसके बाद एसटी 103, यूआर 105। बॉर्डर एरिया, फिर जनरल एरिया, जनरल एरिया में तो भोकाल कर दिया रे भाई, 123, 120, 113, 108, 124। एसटी तो भयानक भयानक कटअप ला रहा है, एकदम भयानक, थोड़ा मोड़ा नहीं पर बवाल काट दिया एकदम बवाल। अब आता उत्तराखंड, उत्तराखंड का कटअप देख सकते हैं, उत्तराखंड देवभूमि वहां का देख सकते हैं। फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल का कटअप यहाँ पे है, अलग पीडीएफ मतलब अलग पेज में है, तो वेस्ट बंगाल का कटअप ये हमारा हो गया। वेस्ट बंगाल का कटअप आप देख सकते हैं। उसके बाद आप वेस्ट बंगाल के बाद अब आता है हमारा, वेस्ट बंगाल खत्म हो गया, उसके बाद हमारा आएगा बॉयज कटअप, बॉयज का कटअप। रुक जा ब्रो, हाँ बस, अब आता है बॉयज का। अब बॉयज का कटअप देखिएगा, बॉयज का जो कटअप है उसको आप देखिए। अंडमान निकोबार का चलिए छोड़िए, अंडमान निकोबार तो एकदम पूरा उधर बसा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया से बाहर, इंडिया का ही पार्ट है। अंडमान निकोबार का कटअप तो कम ही रहता है, तो कटअप देख लीजिए इसका। उसके बाद अंडमान निकोबार के तुरंत आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश का कटअप देखिए, 108 वैकेंसी था, 32, मतलब समझ रहे हैं, एक सब्जेक्ट में आप नंबर ले आइएगा ना तो उतना, आप बोलिएगा 8 नंबर 4 नंबर। यहाँ पे क्या है ना कि लोग इधर उतना पता नहीं रहता है, पता नहीं रहता मतलब इंटरेस्टेड भी नहीं रहता है, ऐसा मतलब देश सेवा के प्रति नहीं। इधर सारा लोग, कोई इसरो में जा रहा है तो कोई डीआरडीओ में जा रहा है, उधर ध्यान देता है,
को अपना बिजनेस कर लिया है, तो इधर मतलब ज्यादा नहीं ध्यान देता, इसलिए कट ऑफ कम जाने का रीजन भी है। अब आता है कि आंध्र प्रदेश का हो गया। अब हमारा आता है आंध्र प्रदेश का, देख लीजिए कट ऑफ, उसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं धीरे धीरे। आप देख अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का, हाँ अरुणाचल प्रदेश का यहाँ से है, यहाँ भी कोई खासा कट ऑफ नहीं गया है। उसके बाद है कि हमारा जो आता है अरुणाचल प्रदेश के बाद, अरुणाचल प्रदेश में कुछ एरिया नक्सलाइट एरिया भी है, क्योंकि आपको बताए थे फीमेल, और ये सारा मेल वाला है। वो पिछला वाला जो था सब किसका था, फीमेल वाला था, ये सारा किसका, मेल वाला है। अब हमारा आता है मेल वाला तो हो गया। अब हमारा आता है असम। असम यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा अभी यहाँ का मुख्यमंत्री है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और झारखंड का भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, यानी कि नाम मिलता जुलता है बट काम डिफरेंट डिफरेंट है। हम राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, बट यहाँ पे कटअप देखिए। उसके बाद है कि असम का हो गया। अब बिहार आ गया। बिहार का लड़का लोग को तो बोलना ही नहीं है भैया जी। ट्रेन में जाइए, एक बिहारी मिल गया, सीट रहे ना रहे वो एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। उसके बाद देखिए ये WS एक्समेन सर्विस का ज्यादा मतलब कटअप नहीं गया है, ठीक है। वैकेंसी भी अच्छा खासा है, 1000 सबसे ज्यादा हमको वैकेंसी नजर आया, उसका कटअप कम ही गया है। उसके बाद है कि 28 यहाँ पे इसका भी वैकेंसी उतना भी नहीं गया है। फिर यहाँ पे ST का देखिए, फिर ST बाजी मार रहा है 104, UR 91, ES तो बिहार का एक्स सर्विसमैन जनरल एरिया, इसमें जनरल बॉर्डर एरिया जनरल एरिया होता है क्योंकि ये नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। अब आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का लड़का लोग का तो बोलना ही नहीं, देखिए UR का कटअप, UR का कटअप जनरल एरिया में 116। अब चंडीगढ़ हरियाणा लोग को तो बोलना ही है क्योंकि उन लोग तो सब एथलीट ही निकलता है वहां से सब। उसके बाद चंडीगढ़, फिर दादर नगर हवेली का कटअप देख लीजिए, दादर नगर हवेली में कम है वैकेंसी, उसके बाद भी कटअप देख लीजिए। अब दिल्ली जो है, दिल्ली ठीक ठाक मोटा मोटी कटअप उसका भी अच्छा खासा गया है। देखिए UR का 108 और ST का 106, OBC का 10 मतलब सॉरी 100। उसके बाद है कि गोवा। देखिए गोवा में वहां पे एक बता रहा था लड़की लोग का बहुत सारा कैटेगरी में वैकेंसी नहीं था, लेकिन ये लड़का लोग में वैकेंसी रहता है, इसलिए ST OBC सब आ जाता है लड़का लोग वाला में। दिख नहीं रहा था वहां पे वैकेंसी, क्यों नहीं, वैकेंसी फीमेल में नहीं था इसीलिए। अब हमारा आता है गुजरात यानी कि सोमनाथ है, आप लोगों को पता है, और भी बहुत कुछ है, हम सोमनाथ गए हुए हैं इसीलिए। अब उसके बाद है गुजरात का कटअप आप देख सकते हैं। फिर हरियाणा का कटअप देखिए, फिर हरियाणा में फिर देखिए EWS 117, OBC 118, ST SC 113, फिर UR 121। वहां पे हरियाणा में मतलब ST नहीं है तो उसका कट यहाँ पे नहीं है, तो वैकेंसी नहीं होगा। और फिर हिमाचल प्रदेश में मोटा मोटी कम कटअप गया है। और हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं माइनस, ये तो अलगे है, 7वां जुबक बाद इसी का नंबर है। इसका मतलब इन्हें कि नहीं पड़ता है, मतलब माइनस तक भी उठा लिया है बच्चा लोग को। सीट रहेगा जिस तरह उस तरह रहता है। जनरल एरिया हिमाचल प्रदेश का हो गया। जम्मू कश्मीर, अब आ रहा है हमारा झारखंड, जम्मू कश्मीर के बाद हमारा आ रहा है, अब जो आ रहा है हमारा झारखंड आ रहा है। आप रोक के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहे हैं। झारखंड का कटअप देखिए, एक एक्स सर्विसमैन का 33 कटअप, तो इसका बात ही छोड़िए। EWS 101 कटअप, मतलब अच्छा खासा कटअप चल गया है देखा जाए तो। OBC जनरल एरिया 112, और यहाँ पे SC गया है 90। यहाँ पे देखिए सीट अच्छा खासा था इसलिए कटअप थोड़ा डाउन मारा, ST ने भी ऊपर चल जाता। उसके बाद है जनरल एरिया OBC देखिए 109। अब आता है नक्सली एरिया, एक ही सीट था तो इतना चला गया कटअप, यानी 2 लाख का इसमें दौड़ेगा 2 लाख का। और फिर EWS 40 गया है नक्सली एरिया में, मतलब कटअप बहुत कम, सोचिए एक सब्जेक्ट में नंबर ले आता है बच्चा लोग इतना। और उसके बाद OBC 66 कटअप गया है, मतलब कम ही गया है। और उसके बाद है कि ये ST का 32 और इसका 67। उसके बाद है UR का 71 कटअप गया है, ये नक्सली एरिया का है और ये जनरल एरिया का है। अब जनरल एरिया में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट हम डिस्कस नहीं करना चाहते ज्यादा, मतलब वीडियो लंबा हो जा रहा है। उसे कर्नाटक का देख सकते हैं आप, कर्नाटक, फिर केरल का देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारा आता है लेह लद्दाख का देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो आ रहा है, उसके बाद लद्दाख के बाद मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बाद हमारा जो आ रहा है
मध्य प्रदेश के बाद जो है सो कट ऑफ आ रहा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का कट ऑफ देख सकते हैं। महाराष्ट्र का कट ऑफ हो गया मणिपुर। मणिपुर का कट ऑफ ये है। आप यहाँ पर अपना चेक कर लीजिएगा कितना कट ऑफ है, हम सिर्फ स्क्रॉल करके सिर्फ दिखा दे रहे हैं। मेघालय का देख सकते हैं। उसके बाद फिर मेघालय के बाद फिर हमारा आता है मेघालय, और मेघालय के बाद फिर मिजोरम। मिजोरम का कट ऑफ देख लीजिए। अब उसके बाद है कि नागालैंड। नागालैंड 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 हॉर्नबिल हॉर्नबिल नागालैंड, ठीक है। उसके बाद नागालैंड का देख सकते हैं। फिर उड़ीसा। उड़ीसा का कट ऑफ देख लीजिए, इसका भी ठीक ठाक मोटा मोटी गया है। उसके बाद फिर एक उड़ीसा के बाद हमारा जो आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी का देख सकते हैं। पुडुचेरी का कट ऑफ पंजाब। पंजाब का भी ठीक ठाक कट ऑफ गया है। देखिए अब ज्यादा वैसे भी कट ऑफ नहीं गया है। पंजाब का भी देख सकते हैं आप। जनरल एरिया सारा जनरल एरिया है पंजाब का। राजस्थान हाँ राजस्थान का कट ऑफ देखिए 100 102 बवाल। ESW बवाल। OBC बवाल ने काट दिया है एकदम। कटअप पे कटअप भयानक वाला कटअप गया है एकदम राजस्थान में, बोलना एकदम बनता है भाई। सिक्किम गंगटोक सिक्किम का कटअप देख सकते हैं आप। तमिलनाडु चेन्नई, इसका कटअप देख सकते हैं आप। उसके बाद चेन्नई के बाद हमारा तेलंगाना का कटअप भी ठीक ठाक गया है। तेलंगाना कटअप के बाद आप त्रिपुरा का अपना कटअप देख सकते हैं। अब क्या है ना कि बहुत सारे लोग हिंदी नहीं समझता है, तो त्रिपुरा आदमी समझने का हम बोल का रहे हैं, बट आप इंग्लिश से पढ़ के देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज, आप त्रिपुरा लैंग्वेज कहां से सीखे रहे भाई हम। त्रिपुरा उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश का देखिए, इसका तो EWS का OBC का कटअप यहाँ पे कम गया है, ये तो बोल सकते हैं। SC फिर देख लीजिए, ST जनरल एरिया सबका, मतलब कि जनरल एरिया सब कटअप, हाँ जनरल एरिया में कटअप यहाँ पे अधिक गया जनरल एरिया में। उत्तर प्रदेश का 116, OBC का 121 देखिए, वो था सब बॉर्डर एरिया था, और ये जनरल एरिया में देखिए यहाँ पर भी देखिए अच्छा खासा कटअप गया है। उसके बाद है कि ये हमारा हो गया उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड का देख लीजिए कटअप। उत्तराखंड का बाद वेस्ट बंगाल आता है, और वेस्ट बंगाल के बाद इंड हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के डब्ल्यू के बाद फिर थोड़ा ना है Y से Z से कोई नाम। तो ये मोटा मोटी PDF हमारा कंप्लीट हुआ, 24 PDF हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आता है कि कटअप जो है, कटअप तो के बारे में तो हम बता ही दिए, अब इसको हम हटा देते हैं। कटअप, उसके बाद है कि कटअप जो हमारा है सो सब अलग अलग स्टेट का कटअप क्या है वो बता दिए। अब आता है बात यहाँ पे फिजिकल कब होगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अपना कटअप चेक कर लीजिए और रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, तो ज्यादा टाइम मिलने वाला नहीं। ऊपर से क्या है, बरसात भी आ गया है, तो आप अपना रनिंग को स्टार्ट कर दीजिए और अपना कटअप मैच कर लीजिए। और जिसका अगर नहीं आया है कि किसी का, तो नेक्स्ट का तैयारी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।